प्रशांत किशोर जी पर 2 केस था और तीसरा केस क्यों किया गया, उनको पता था कि यदि ये जेल चले गए तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। तो प्रशांत जी निश्चिंत से जब होगा तब छूट जाएंगे, परंतु इसमें क्या हुआ कि बेलेबल ऑफेंस में उनको कोर्ट जाना ही नहीं था। पर कोर्ट ने बोला कि हैरत होती है, सरप्राइज है वो, तो बताएंगे कि हुजूर 29 तारीख को भी किए तो उनमें भी बेल कीजिए तब छूटेगा। विरोध ही नहीं हुआ उस बात पर, तो निश्चिंत है प्रशांत जी भी सभी लोग की बेल मिलेगा ही। देखिए, जो लोग जो जानना चाह रहे हैं, एक बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को समझिए कि ये प्रशासनिक कैसे चूक हुई, इसमें बहुत जगह जानबूझकर चूक। नमस्कार, स्वागत है आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में। आपको बता दें कि बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर पूरा जो सरगर्मियां हैं तेज है, थमने को नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ जो बिहार सरकार है चुप्पी साधी हुई है। इसी सब मुद्दा पे हमसे चर्चा करने के लिए चर्चित वकील शिवनंदन भारती जी हैं। प्रशांत किशोर जी को जेल होती है, उसके बाद से बेल होती है, क्या कुछ इसका राज है? हमारे साथ इसी सब मुद्दा पे चर्चा करेंगे। शिवनंदन भारती जी है। सर, सबसे पहले स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, जो लोग जो जानना चाह रहे हैं, एक बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को समझिए कि ये प्रशासनिक कैसे चूक हुई, इसमें बहुत जगह जानबूझकर चूक हुई। ये दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जब कभी भी इन पर प्रशांत किशोर जी पर 2 केस था। एक केस था आपको जो 29 तारीख को हुआ था, गांधी मैदान थाना कांड संख्या 815 समथिंग था, और दूसरा केस हुआ था 5/25 जो 2 तारीख के डेट में हुई थी केस। प्रशांत जी को जो 2 तारीखों के सभी ऑफेंस बेलेबल था। बेलेबल ऑफेंस का मतलब देखिए, ऑफेंस जितना भी अपराध है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है बेल के दृष्टिकोण से, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस में है कि आपको मिलेगा ही, निश्चिंत रहता है लोग, चलो केस तो हुआ लेकिन बेल मिल जाएगा। जैसे कोई सांप काटे आप विष नहीं छोड़े तो कुछ नहीं होगा, दर्द होगा दांत काटने का, मरने का खतरा नहीं रहता है। तो विषहीन सांप वाली बातें थी, तो बेलेबल ऑफेंस था। तो निश्चिंत है प्रशांत जी भी सभी लोग की बेल मिलेगा ही। तो नॉन बेलेबल में क्या होता है कि मर्जी होता है, बाहरी मैंने जज साहब को आप खुशामद करिए, उनको पास मैंने स्वीकार होगा, कन्विंस होंगे तो बेल देंगे। जिस तरीके से उदाहरण के साधारण शब्दों में, चूँकि आपका जिम्मेदार चैनल है, आपके माध्यम से इसी टर्म को हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल में, क्योंकि इस नाम पर पुलिस भी बहुत जगह पैसा ठग लेते हैं। तो होता क्या कि बेलेबल ऑफेंस यदि है तो निश्चित है कि थाना पर से ही आपको छोड़ देगा या कोर्ट में प्रस्तुत करके छोड़ देगा, ऐसी निश्चितता है। जिस तरीके से समझिए कि मान लीजिए इस रूम को बंद कर दिया जाए तो आप अंदर से छिटकली लगा लिए, तो कैद नहीं है। जी। ये तो आपको स्वेच्छा है कि जब मन होगा निकल जाइएगा, तो आपको कोई बेचैनी नहीं होगी, आप आराम से रह सकते कि अंदर से लगाएं। लेकिन बेचैनी कब होती है? जब बाहर से कोई ताला लगा के चला जाए, तब आप उसको किसी को खुशामद करिएगा कि भाई खोल दो आके, तो आपको कैद हो गए, तब आपको बेचैनी होगी। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस यही है कि बाहर से कोई बंद किया हुआ है, आपके बस में कुछ नहीं है छूटने का, कब छूटेंगे दूसरे के मर्जी पर निर्भर है। और बेलेबल में कि आप ही के विकल्प है कि छूटना तय है, तो निश्चिंतता रहती है। तो बेलेबल ऑफेंस में जो प्रशांत जी को दिया था, प्रशांत जी निश्चिंत से जब होगा तब छूट जाएंगे, परंतु इसमें क्या हुआ कि बेलेबल ऑफेंस में उनको कोर्ट जाना ही नहीं था। वो जो ऑर्डर में भी इसी बात का जिक्र है कि उन्होंने जो जज साहिबा ने जो बेल दिया था उनको, एसडीजीएम मैडम का जो था ऑर्डर, उन्होंने कहा कि एक लाइन बोला, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज that there is no version of police with regard to the circumstances under which the accused petitioner was not released on bail by the police, though all the section in which accused petitioner is booked are of the bailable in nature। कि जिस आधार पर इनको जेल हुआ था सभी बेलेबल था, पुलिस क्यों नहीं छोड़ी? इस पर कोर्ट ने बोला कि हैरत होती है, सरप्राइज है, वो आश्चर्यचकित है कि ये कैसे हो गया। तो ये इसके पीछे क्या वो प्रशासन को पता था, प्रशासन को। और क्या है, 2 केस हुआ था, एक केस नॉन बेलेबल था। उस केस के बारे में जैसे किसी व्यक्ति पर केस होता है, तो केस होने के बाद सभी जितना भी मुकदमा है सब में बेल लीजिए तब छूटिए। तो 2 केस था, तो अवगत जज साहब को कौन कराएंगे? सरकार के जो वकील साहब हैं, तो सरकार के वकील साहब को कौन बताएंगे? दरोगा। उन्हीं के गांधी मैदान थाना कांड संख्या दोनों है, तो बताएंगे कि हुजूर 29 तारीख को भी किए तो उनमें भी बेल कीजिए तब छूटेगा। विरोध ही नहीं हुआ उस बात पर। तो वो आखिर क्या, तो उनको पता था कि यदि ये जेल चले गए तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। तो दिखावे के लिए, कमजोर करने के लिए ये चीज़ जानबूझकर नहीं दिखाई गई। और तीसरा केस क्यों किया गया, इसके पीछे भी रीजन ये था कि इतनी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कोर्ट में भीड़ जमा हो गया था प्रशांत जी को जब पब्लिक का, तो भाई उसमें आपने भीड़ को अलाउ कैसे किया जाने का? प्रशासन की ये विफलता थी कि बाहरी लोगों को आपने कोर्ट में एंट्री करने दिया।
कार्यकर्ताओं को एंट्री करने दिया, आंदोलनकारियों को एंट्री करने दिया। अगर कुछ हो जाता किसी वकील के साथ, अनहोनी किसी के साथ, तो क्या होता? तो जज साहब तो नेक्स्ट डे एसपी साहब को फटकारते कि भाई हमारे कैंपस में कैसे आप आने दिए इतने लोगों को। जी। तो उनसे पूछते तो क्या कार्रवाई किए, तो कुछ कार्रवाई नहीं किए, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। इसीलिए उन्होंने दिखाने के लिए अपने आप को, प्रशासनिक जो चूक हुई थी उससे बचने के लिए वो और केस कर दिया कि देखिए जो भी लोग आए हम उन पर केस कर दे रहे हैं, ताकि एसपी साहब जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने अपना बात को रख सके। तो ये तमाम तरह का चीज़ें होकर जो है सो मैंने ये रची है। अभी सुर्खियों से खबर निकल कर आई है कि 200-250 लोगों पे FIR हुआ है उसमें। अज्ञात करके है, अज्ञात में 1000 भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई मतलब डर कोई अज्ञात माने कि नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो वो अज्ञात पर होता है तो उससे कुछ नहीं है। वो कह दे 1 लाख लोगों का अज्ञात, तो क्या फर्क पड़ता है? अभी का क्या अपडेट है? जो मामला है BPSC री एग्जाम को लेकर कोर्ट में भी आया है। देखिए कोर्ट में था तो वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चले गए, तो उस पर भी मेरा स्पष्ट रुख था कि मैंने कहा भी था कि कोर्ट से इतने जल्दी राहत की उम्मीद जो लगा रहे हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से हो जाएगा। बहुत लोगों ने कहा, तो यही चीज़ें हैं कि इसमें मुझे नहीं लगा था और हुआ भी यही चीज़ कि इसमें जो राहत की जो उम्मीद थी तो उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। तो वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोल दिया अब हाई कोर्ट में कोई केस करेंगे तब सुना जाएगा, तब तो रिजल्ट वगैरह फाइल वगैरह हुआ है क्या? नहीं, अभी तक मेरे जानकारी के मुताबिक नहीं हुआ है। BPSC नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है कि री एग्जाम नहीं होगा सर। देखिए री एग्जामिनेशन नहीं, वो तानाशाही है। लोकतंत्र में इस तरह का इतने व्यापक पैमाने पर जब चर्चाएं हो और मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, लाठी डंडा चार्ज करे, तो ये तानाशाही है। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हम ये करें कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, पॉलिसी मेकिंग पावर्स गवर्नमेंट के पास है, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नीतियां बनाती, उनकी एक्सक्लूसिव शक्तियां हैं। परंतु लोकतंत्र में लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यस नो कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो लोकतंत्र में लोगों के इतने बड़े मांग को नज़रअंदाज कर देना, उस पर बात कुछ नहीं करना, यानी कि प्रशांत किशोर जी आएंगे, तबीयत तो ICU में है, देखिए प्रशांत जी पे बैठेंगे फिर ये तो मान लीजिए उनके प्रवक्ता लोग बताएंगे कि क्या बैठेंगे। हमारा तो लीगल एस्पेक्ट से मैंने बताया कि ये सब त्रुटियां रह गई। ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत सारे मतलब कोई आम आदमी जाता है तो बहुत सारा शर्त पे बेल मिलता है, लेकिन उनको कोई बिना शर्त का मिला नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं, वो टेक्निकल बात को समझे, बोले बिना शर्त हमको लेंगे बेल, तो इसीलिए मिला। इसे बेलेबल ऑफेंस था, यही यदि नॉन बेलेबल रहता तो इनकी बात थोड़े चलती। जी। तो चूंकि बेलेबल था, मैंने कहा अंदर से छिटके ली था, उनको पता था जब मन होगा तब निकल जाएंगे, इसीलिए अपना उन्होंने दबाव बनाया। री एग्जाम होना चाहिए सर? नहीं, री एग्जाम होना चाहिए, इस बात को मैं बहुत जोर से नहीं कहूँगा, लेकिन निष्पक्ष से जांच हो, सारे तथ्यों को, और मुख्यमंत्री जी को अपना स्पष्ट रुख कर देना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में जवाब दे देना चाहिए। बुला के 5 आदमी से मिल लेंगे तो लोगों को लोकतंत्र में आस्था बनी रहेगी। डिसीजन पावर आपका है, आप जो कर रहे हो बेहतर करेंगे, राज्य के हित में करेंगे। ये तो कोई भी नेता आएंगे तो हम लोग का आदर है। हमारे साथ चर्चित वकील शिवनंदन भारती जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जांच पड़ताल हो, मुख्यमंत्री जी को इस पे कुछ अपना राय विचार देना चाहिए, और जो मामला है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है, डायरेक्ट अभी तक हाई कोर्ट नहीं पहुंचा है इनके अनुसार। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।